दीप प्रज्वलन मां सरस्वती के चित्र पर रखने वाले पूजनी पंडित नारायण चतुर्वेदी मैं आशा करता हूं कि आप उसकी डिग्निटी मेंटेन रखेंगे। ये परंपरा नहीं है कि हम कार्यक्रम शुरू करते हैं तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर और आए हुए अतिथियों का सम्मान भी करते हैं। तो आज इस मंच पर शोभायमान पार्टिसिपेंट से अलग अलग हाउसेस पक्ष और विपक्ष में अपनी बात रखेंगे। 4 हाउसेस में बटा हुआ है और 2-2 हाउस के बीच कंपटीशन होना है। आप देख सकते हैं ब्लू और ग्रीन। प्रतियोगिता के 3 चरण होंगे, 3 राउंड होंगे। पहला राउंड है इंट्रोडक्टरी राउंड, जिसके लिए निर्धारित है हर हाउस से इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए इंट्रोडक्टरी राउंड में अपनी बात रखेगा कोई भी बच्चा। वो 3 मिनट से 3 मिनट्स अपनी बात रखेंगे और उनका जो अपोजिंग चर्चा करेंगे वह कुछ इस प्रकार है। आधुनिक सभ्यता ने महिलाओं को समान अधिकार दिए और ऐसे अधिकार दिए जिससे वे अपने मूल्य मानवीय मूल्यों का हनन होने से अपने आप को बचा सकती हैं। अब यह जो वाक्य है इसको मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। ये कैसा उदाहरण है? ये प्राचीन काल का उत्तर वैदिक काल है जो कि 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। इसमें महिलाओं के सम्मान में तो कोई कमी आई नहीं थी, लेकिन उनके मानवीय मूल्यों का हनन होना शुरू हो गया था। उदाहरण स्वरूप ऐसी कई प्रथाएं और ऐसी बर्बरता के कई उदाहरण सामने आने लगे थे जो महिलाओं के मानवीय मूल्यों के हनन को दर्शाते थे। जैसे कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन बढ़ गया था, भ्रूण हत्या बढ़ गई थी, बहुपत्नी प्रथा बढ़ गई थी, पर्दा प्रथा बढ़ गई थी। ये कुछ ऐसी प्रथा थी जो साफ साफ दिखाती है कि किस प्रकार एक महिला के मूल्य अधिकारों का हनन होता दिखाया जा रहा था। और इसी समय में जो उत्तर वैदिक काल था, इस काल में महिलाओं की धार्मिक अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया था। इस काल में हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार पुरुषों ने महिलाओं पर मॉडर्नाइजेशन
जिसका मतलब होता है कि हम विकसित राज्यों को देखकर अपने आप में सुधार लाएं और विकसित राज्यों की समान विशेषताओं को प्राप्त करें। मॉडर्न कल्चर में बुद्धिवाद, विवेकीकरण और उपयुक्ततावाद जैसे दर्शन का उदय हुआ। मॉडर्न कल्चर में प्रगति की आकांक्षा, विकास की आशा और बदलाव के अनुरूप खुद उठाने का गुण होता है। संस्कृति यानी कि कल्चर, जिसका मतलब होता है यह किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति और समुदाय के उस समस्त संस्कारों का बोध होता है जिसके माध्यम से वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। तो संस्कृति या कल्चर का वास्तविक मतलब होता है संस्कार तथा सुधार, और यह सुधार जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। संस्कृति आधुनिकीकरण यानी कि इस कल्चर मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अटल तथा अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा अपने आप से कुछ बेहतर करने का प्रयास करता है, चाहे वो आग की खोज ही क्यों ना हो जो पूर्व पाषाण काल में हुई थी। व्यक्ति को ठंड से बचने की जरूरत थी, व्यक्ति को शिकारियों से बचने की जरूरत थी, व्यक्ति को भोजन पकाने की जरूरत थी, उसने आग का आविष्कार कर डाला। धीरे धीरे पत्थरों से बने हुए हथियार लोहे तथा कांच में तब्दील होते चले गए। दर दर भटकने वाला आदिवासी धीरे धीरे स्थिर होकर खेती बाड़ी करने लगा, फसलें उगाने लगा। तो हम यह देख रहे हैं कि स्वयं की सर्वनाश कर रहे हैं। वेदों में, पुराणों में, कहानियों में मैंने एक अलग भारत सुना था, लेकिन अब वह बात नहीं रही। राम राज्य का नाम सुना था, पर वह अच्छाई अब नहीं दिखाई देती। राजा से भी सी करुणा नहीं, कोई यहाँ पे मानवता नहीं दिखाता है। हमारी संस्कृति कभी भी कास्ट सिस्टम के हिसाब से नहीं चलने जाती थी, वो वेदास थे। हमारे ऋग्वेद में कभी भी कास्ट सिस्टम का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगी कि 21वीं सदी की दूर किसी एक गांव में एक पिता अपने बेटे का इंतजार करता है और सोचता है कि मेरा बेटा आएगा और मुझे गले से लगाएगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये आधुनिक संस्कृति है। यहाँ बेटा नहीं आएगा, ना करो इंतजार। वह कुमार नहीं आएगा, ना करो इंतजार। यहाँ कुमार नहीं आएगा क्योंकि वह पुत्र शरण कुमार नहीं है। हमारी संस्कृति में हमेशा गुरु का आदर करना सिखाया गया है। आजकल जब कोई भी गुरु क्लास में किसी बच्चे को बड़ा पनिश कर देता है तो वह डायरेक्ट कहता है आप प्लीज स्कूल के बाहर जब राजा राम मोहन रॉय से कहा कि जब राजा राम मोहन रॉय ने वहां के लॉर्ड गवर्नर से कहा कि ये चीज गलत है, उसने रोका, पहले भी चला कैसे तो 1815 से लेकर 1824 के बीच में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चलता है 6000 लोगों ने फर्स्ट क्रिश्चियनिटी परफॉर्म किया और इस सर्वे की रिस्पांसिबिलिटी मिलती है एक क्रिश्चियन मिशनरी को। तो कैसे कह सकते हैं कि वो एक मिनट थोड़ी सी बात सुन लें। आप और भी कुछ लोग कहना चाह रहे हैं, आपके मेंबर्स वो लोग भी बोल सकते हैं, तो वहीं से बोले और अगर कुछ कहना चाह रहे हो वहीं से भी अगर कुछ कहना चाह रहे हो आपके ऑफिस के लोग तो जरूर अपने जगह से बोलो, अपने जगह से। वहीं से। सबसे पहले बात की गई सती प्रथा, सबसे पहले पार्वती जी ने की। तो पहले बताओ महादेव तक जिंदा था तो कैसे सती प्रथा की, ये बताओ। जब महादेव तक जिंदा था तो कैसे सती प्रथा वहाँ के लोगों ने ये सामाजिक बुराइयों को वहाँ से ही नकल करना चालू किया था। ठीक है, ये अभी कैसे था महादेव जिंदा था कैसे बोल रहे हैं? उन्होंने सती किसके लिए परफॉर्म किया जब
संस्कृति देखोगे तो रोओगी। अरे आकाश मुझे एक बात कहना चाहते थे। आपका एजुकेशन की बताई अच्छा है। अगर किस बात की प्राचीन संस्कृति में देखोगे? संस्कृति में एक लिखा हुआ है। संस्कृति में एक लिखा हुआ है, तो बता देना मुझे। एक करके सुन नहीं मिलेगा। आदित्य बात सुन रहे होगी तब आप बता दें, आप बात करें। हम कहाँ से सीखेंगे चीजें जब आज का जनरेशन है। हमें क्या क्या दिखाया जा रहा है हम सबको पता है क्या क्या हो रहा है। नहीं आप जनरेशन की बात मत करिए, क्यों नहीं करिए, मैं आपको बता रहा हूं। संस्कृति या कल्चर ही सभ्यता और अनुष्ठानों की जननी होती है। और अगर आज का भारत प्रगति कर रहा है, वो संस्कृति का मसला है। संस्कृति है, वो संस्कृति का मसला है। वो संस्कृति आपका वोट नहीं सोचा है हमें। वो संस्कृति आपका वोट नहीं सोचा है हमें। वो संस्कृति क्या आपका वोट कल्चर से समय कीजिए। वो संस्कृति समय सीमा समाप्त होती है। एक मिनट रुकिए। वो संस्कृति इतनी महान थी तो घर के बड़े बूढ़े घर के उनके बाबा नाचा के द्रौपदी को छीना। द्रौपदी को छीना करके देखते हैं। एक शब्द नहीं बोला गया द्रौपदी की छीनने में। सीता माता का हरण सबसे बड़े ज्ञानी रावण ने कर लिया। संस्कृति की बात कर रहे हैं। संस्कृति की बात कर रहे हैं। समय समाप्त होता है आपका। बखूबी बिल्कुल आपको आमंत्रित किया जाएगा। 30 सेकंड अंतिम। 30 सेकंड करता हूँ। इन्होंने प्रदूषण वगैरह की बातें की तो मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। आधुनिक संस्कृति में प्रदूषण आया, लेकिन 1987 में ब्रंटन कमीशन रिपोर्ट, 1992 में रियो डी जेनेरो और समिट और एजेंडा 21, ये सारी चीजें बर्ड सेंचुरी, 100 नेशनल पार्क, 512 बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताना। तो पर्यावरण अगर दूषित हो रहा है किसी कारण से तो उसका निदान भी निकाला गया हमारी आधुनिक संस्कृति में। ये विशेषता है। केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। आपने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो आपको बता दूं ये मॉडर्न में नहीं है, ओल्ड में है। और 1987 में ऋग्वेद चैप्टर नंबर 3 वर्स 7.11 लिखा है। ऋग्वेद में लिखा है। और आपने कहा ऋग्वेद बस समय एक समय में वो लिखा हुआ है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। समय सीमा का ध्यान रखें। आप क्या आप ये बोल रहे हैं कि बच्चे ने आपने ये बोले कि हाँ हमारा ब्लैक सवाल है। ये तो बच्चे बोल ही नहीं रहे। आपको चारों उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? कैसे जानती थी? वो एक आदिवासी थी, पेड़ के नीचे छोटे से छाले थे। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि वो एक आदिवासी है, उन्होंने गुरु दक्षिणा में मुझे उनका अंगूठा क्यों मांगा? ताकि अर्जुन उससे श्रेष्ठ ना हो पाए। पॉइंट ये है कि तब के समय में एजुकेशन ऐसा नहीं था कि सबको दिया जाता था। जो अपर कास्ट के थे उनको मिलता था। लोअर कास्ट क्या आदिवासी थे। अपने बात कह दो नहीं, अब वो जवाब नहीं देना है, सुनना है। आप अपनी बात कह दो कि आज के समय में हम ये देखते हैं कि हमारा कास्ट क्या है। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसमें लोअर कास्ट अपर कास्ट सब हैं, सब पढ़ रहे हैं। टीचर्स में भी कास्ट नहीं देखते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हमें बस ब्राह्मण टीचर से पढ़ाते हैं। अपनी बात समाप्त कर दें या आगे और आप अगर लेखनात्मक की बात बोल रही है तो ये बात गलत है, क्योंकि उनको शिक्षक द्रोणाचार्य दिए नहीं थे, वो छूट के लिए। और जब उन्हें पता चला था तो वो उससे इसलिए अंगूठा मांगे ताकि अर्जुन उससे श्रेष्ठ ना हो पाए। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि जवाब नहीं देना, सुनना है। ये जस्ट फैसला करेंगे। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि जो लोअर कास्ट का है वो ऊपर ना जा सके। ऑडियंस फॉर मी आप बोल सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपका समय है। आपको पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बात करने की रो हाउस रख चुके हैं तो बैठ गए। अब बारी आती है। एक चीज है, मैंने अपने
ने बताया था कि आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार हुआ वो तो एक सभ्यता है, लेकिन उसकी प्रेरणा जहां से जागृत हुई वो उसकी संस्कृति हुई। और यदि व्यक्ति के पास कोई नया आविष्कार करने के विचार नहीं आ रहा है तो भी वो शांत नहीं बैठता, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो बदलाव निश्चित होगा। अगर प्राचीन काल से आधुनिक काल में बदलाव हुआ तो इसके पीछे का कुछ कारण रहा होगा, और ये बदलाव बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। आज जो हमें 100 साल या 150 साल बाद ये भी प्राचीन हो जाएगा।